चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मतलब एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है एक इंडियन सोसाइटी के अंदर कि स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज के अमंग की जो स्टडीइंग अब्रॉड हम इतना बड़ा टर्म यूज़ करते हैं, वो लोगों को लगता है कि वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। तो इस बात में मतलब कितना ट्रूथ है एंड क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी लोगों को पता ही नहीं है एग्जैक्टली, तो थोड़ा सा इफ आप गाइड करो तो इट विल बी गुड। ऐसा है कि मेरे अकॉर्डिंग तो मिसकंसेप्शन ही है कि अब्रॉड जो है वो एक्सपेंसिव है, ऐसा है नहीं। रादर जो इंडियन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या बहुत सारी यूनिवर्सिटी इवन IIMs वगैरह को भी आप लोगे तो, या जो आप माने IIITs हैं हमारे यहाँ पे, या और भी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो चाहे मेडिकल की पढ़ाई है या MBAs हैं, तो वो सब इवन ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो ऐसा नहीं है। और दूसरा ये कि जो अब्रॉड में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, रादर जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप उसका प्लानिंग उसको आप अच्छे से करो अपने प्रोफाइल को, और आप से 10th स्टैंडर्ड से या 12th से एटलीस्ट अगर आप अपने प्रोफाइलिंग को ठीक करना शुरू कर दें और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप जाओ, आप विल फाइंड ऑल द रिक्वायरमेंट्स देयर, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी चीज़ों को प्लान कर सकते हैं कि भाई से किस तरह से आपको NGO में वर्क करना है, किस तरह से आपको इंटर्नशिप प्लान करनी है, किस तरह से आपको एक फॉरेन लैंग्वेज आनी चाहिए जिससे कि और आपका जो प्रोफाइल है वो पोटेंशियली बढ़ जाता है, राइट। और देन फिर आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, जो CGPAs हैं, तो अगर आप उन सब चीज़ों को मेंटेन करना शुरू कर दें, या आपकी जो स्कूल में जो क्लब्स होते हैं या जो आपके कॉलेज में सोसाइटीज़ होती हैं, तो अगर आप उनमें अच्छे से पार्टिसिपेशन करना शुरू करें और कुछ अचीव करना शुरू करें, कुछ स्पोर्ट्स में आप हैं, वहाँ पर आप कुछ अच्छा अचीव कर रहे हैं, तो ये सारा प्रोफाइल जब मिल करके जब आप अप्लाई करते हो तो यू विल गेट इनफ स्कॉलरशिप्स, एंड समटाइम्स these scholarship goes up to 95% or even 100%. So Germany is the right example for this. कि वहाँ पे जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑलमोस्ट आपका 100% जो है ना आपका ट्यूशन फी वेवर है वहाँ पे ऑलमोस्ट, थोड़ा सा आपको देना पड़ता है। एंड even in certain universities at US or UK, they also provide lot of scholarships. Even आपका भी UK में हुआ था तो काफ़ी स्कॉलरशिप मिली थी। ऐसा नहीं है कि मतलब पैसे के कमी की वजह से ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन रुक जाए। तो ये अगर मिसकंसेप्शन आप थोड़ा सा मिटा लें अपना और प्लानिंग पे ध्यान दें चीज़ों को, तो मुझे तो लगता है कि वो इवन ज़्यादा चीपर है। एंड ऑल्सो द इंटर्नशिप जो पे है इट्स वे हायर एट अब्रॉड, राइट। इंडिया में आपको इंटर्नशिप कल्चर उतना आपका हाई पे नहीं है, तो आप अपना बहुत सारा एक्सपेंसेस जो अगर लिविंग का भी आपका कुछ होता है तो वो भी आप इंटर्नशिप से निकाल सकते हैं। एंड ऑल्सो द जॉब्स विच आर कंसिडर्ड अ लो प्रोफाइल इन इंडिया, वहाँ पर ऐसा है नहीं, वहाँ पर कुछ भी ऐसा हायरार्की नहीं है। People don't judge. They don't judge anybody. तो कोई भी वो चाहे वो एक आप मैकडी पे आप कोई चीज़, आप डिलीवरी बॉय हैं या आप कोई बर्गर पिज़्ज़ा आप सेल कर रहे हैं या आप इंटर्नशिप अच्छी कर रहे हैं, तो कंपनीज जो है वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो एक इंटर्न को और एक जो परमानेंट एम्प्लॉई है उसको वो सेम अपॉर्चुनिटीज एंड सेम पर्क्स वो देते हैं। यू आर द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। मेरा ख्याल है कि मिसकंसेप्शन ही। एंड आई फील स्टडी अब्रॉड जो है वो एक्सपेंसिव टर्म से इतना ज़्यादा लोग रिलेट कर लेते हैं उसको अननेसेसरीली, तो वो लोग रिसर्च में कभी आगे बढ़ते ही नहीं है, तो उन्हें कभी पता ही नहीं चलता है। आई मीन एक ऐसा पॉइंट है, क्यों ऐसा है कि लोग जब स्टडी अब्रॉड के बारे में बात करते हैं तो उन्हें UK पता है, US पता है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा पता है, पर किसी को भी यूरोप के बारे में आइडिया ही नहीं है। वो आइडिया हमने जो पहले जैसे बात किया था, बिकॉज हम लोग करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बजाय सोशल इन्फ्लुएंसेस पे ज़्यादा हैं, राइट। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो वी प्रेफर टू गो कि भाई UK चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, दोज आर इंग्लिश स्पोकन कंट्रीज एंड ईजीली आप स्पेंड $1000s and euros or dollars and
इजीली गेट द एडमिशन। तो ऐसा मेरे को लगता है कि ये मिसकंसेप्शन ही है बिल्कुल कि भाई एक्सपेंसिव है और प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में ना जाकर के आप अपना प्लान करें, आप अच्छे से रिसर्च करें, अपने प्रोफाइल को बिल्ड करें। इट टेक्स टाइम, कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई ओवरनाइट कुछ भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल प्लान करें। इसी के बारे में ये चैनल भी है जो आपने भी इंसिस्ट करा और मैंने भी एक इनिशिएशन लिया है कि भाई क्यों ना सबको पता चले इस चीज़ का कि भाई मिसकंसेप्शंस को मिटाया जाए। तो एग्जैक्टली इसीलिए चैनल की थोड़ा सा शुरुआत भी, लेट्स सी। तो मेरा ये मतलब क्वेश्चन है कि पेरेंट्स का मतलब क्या टेक है जेनजीज को लेके, एंड आपको क्या लगता है कि जेनजीज का जो अप्रोच है टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स, जिस वे में वो बात करते हैं या जिस वे में वो कन्वे करते हैं अपनी चीज़ों को, तो वो आप लोगों को कैसा फील कराता है? एंड देन मोर ओवर मॉडर्निटी को लेके मतलब आपके क्या थॉट्स हैं? जेनजीज को लेकर के भी पेरेंट्स या सोसाइटी या थोड़ा सा, और मुझे लगता है इट्स नॉट अबाउट द मॉडर्निटी और द एरा, राइट। हम लोग कहीं ना कहीं जेनजीज को भी उनके वे ऑफ क्लोथिंग या उनका वे ऑफ टॉकिंग और जो आप ये छोटे छोटे जो स्लैंग्स बोलते हो जो भी मतलब, और आपका जो रिटर्न जो पोर्शन होता है व्हाट्सएप पे आप जितना शॉर्ट करते हैं, राइट। एग्जैक्टली तो ये सब चीज़ों को देख करके शायद थोड़ा पेरेंट्स भी जज कर जाते हैं चीज़ों को कि भाई ये कैसे होंगे, राइट। और थोड़ा सा वो एक होता है वो बिहेवियरल पैटर्न है सिर्फ, राइट। मॉडर्निटी को लेकर के मेरा ये मानना है कि मॉडर्न तो कुछ होता ही नहीं है, राइट। हर ज़माने में, हर एरा में हर आदमी मॉडर्न है। मैं अपने पेरेंट्स के लिए मॉडर्न था, मेरे पेरेंट्स हमारे दादाजी से ज़्यादा मॉडर्न होंगे, राइट। हमारे लिए आप ज़्यादा मॉडर्न हो, है ना, और आगे आने वाली जनरेशन शायद आपसे ज़्यादा मॉडर्न होंगी। तो मॉडर्निटी कुछ नहीं होता है, मॉडर्न तो आप हर ज़माने में हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई आप आज 2024 में ही आप मॉडर्न हो, राइट। तो ये तो सिर्फ क्या होता है, आपका पैटर्न बदल जाता है, थोड़ा मीडियम बदल जाता है। आज आप डिजिटल ज़्यादा हैं, राइट, प्लेटफॉर्म्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, शायद नहीं कर पाते या कम कर पाते हैं, ओनली दैट। बट जहाँ तक मॉडर्निटी का सवाल है तो मुझे लगता है बेस लाइन कहाँ बदला है। बेस लाइन तो वही है, वही 50 ईयर्स या 100 ईयर्स अगर हम बहुत ज़्यादा पीछे भी ना जाएं, हमारे भी पेरेंट्स हमें यही बताते थे कि भाई आपको अच्छा पढ़ाई करना है, फोकस करना है, आपको अपना अच्छा कैरेक्टर बिल्डअप करना है, पर्सनालिटी अच्छी करनी है, राइट। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने करियर ग्रोथ के बारे में सोचना है। तो यही बेस लाइन है। हमने भी आपको यही बताया, आप भी आगे यही समझाओगे। तो फिर जब यही चीज़ें चली आ रही हैं तो बेस लाइन तो जेनजीज के लिए भी नहीं बदली। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है जेनजीज को भी ये बात सोचनी चाहिए कि वो सिर्फ उनका जो वे ऑफ स्पीकिंग है या एक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स है या उनकी जो क्लोथिंग लाइन है, राइट, तो उससे वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को ज़्यादा थोड़ा सा वे फॉरवर्ड समझ जाते हैं पेरेंट्स से, कि भाई उनको लगता है कि वो ज़्यादा फॉरवर्ड हैं और जो पेरेंट्स है वो थोड़ा कंजर्वेटिव हैं या थोड़ा ओल्ड फैशन में है। बट ऐसा है नहीं। तो उनको भी ये बात समझनी पड़ेगी। अगर आपको ये कम्युनिकेशन गैप की क्लैश खत्म करना है, जो पेरेंट्स और जो एक उसकी जो अगली जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, अगर उसके बीच में क्लैश कम करना है, उस गैप को कम करना है, तो फिर आपको दोनों ही तरफ से आपको ये सोचना पड़ेगा। पेरेंट्स को ये सोचना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं है जैसा ये लोग दिख रहे हैं, क्योंकि बेस लाइन तो उनकी भी वही है। आप भी अपने करियर के लिए उतना ही मेहनत कर रहे हो जितना हमने कर लिया, करेक्ट। हम अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं। तो जेनजीज की भी या जो आज की जो करंट जनरेशन है उसको भी, क्योंकि उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी पेरेंट्स की तरफ अपने स्टेप्स बढ़ाएं। उसी से फिर जो ट्रस्ट है वो बढ़ेगा आपस में, आप ज़्यादा कम्युनिकेटिंग होंगे, आप एक इक्वल प्लेटफॉर्म पर शायद बात कर सकेंगे। अगर वो जेनजीज भी थोड़ा सा ये बात समझें कि उनका बेस लाइन भी सेम है जो उनके पेरेंट्स का था,
और पेरेंट्स भी ये समझें कि भाई उनका भी बेस लाइन वही है। तो जब हमारे गोल ही कॉमन है फिर गैप तो फिर गैप क्यों है? तो ये गैप तभी खत्म होगा जब दोनों तरफ से ये कदम बढ़ाए जाएंगे और एक दूसरे का ट्रस्ट जो है आप लोग जीतोगे और एक इक्वल होकर के आप शायद बात कर पाओगे, इंसानों की तरह बात कर पाओगे। तो फिर जो है वो मुझे लगता है राइट अमाउंट ऑफ मॉडर्निटी है, वो ज़्यादा कूल होगा आप लोगों के टर्म्स में। तो वो मेरे को लगता है। मुझे ऐसा लगता है जो कूल की डेफिनेशन है ना वो हमारी जनरेशन में थोड़ी ब्लर हो गई है। आई फील मतलब जैसे आपने बोला कि बीइंग डिजिटल इज मॉडर्न डेफिनेटली, तो आप लोगों को भी अपनी लाइफ के अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। बट इफ समबडी इज वेयरिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ क्लोथ या किसी टाइप का वो ऐसा पहन रहे हैं कुछ अलग टाइप के कपड़े, तो उससे वो ना तो मॉडर्न बनते हैं और ना ही मतलब उससे वो क्रिंज बनते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। मतलब कहने का मतलब ये है कि डिजिटल होना या कोई लैंग्वेज बोलना, राइट, दोज आर ओनली स्किल्स, दोज आर नथिंग एल्स। वो सिर्फ एक स्किल्स हैं जो आपको सीखनी होती है। तो बीइंग पेरेंट मैं भी तो ये चाहता हूँ कि भैया आप ये चीज़ें सीखें, तो आप सीखे हो ना। तो इसका मतलब ये है कि मैं उन चीज़ों से आपको स्टॉप नहीं कर रहा। तो आपको भी ये समझना चाहिए, जेनजीज को भी ये समझना चाहिए कि ये स्किल्स हैं सिर्फ, इनके सीखने या ना सीखने से कोई ओल्ड या कोई न्यू नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, बट आपका बेस लाइन सेम है। तो जब हम दोनों अच्छे टर्म्स पे बात करना शुरू करेंगे, स्टेप बढ़ाएंगे, तो फिर आपके अपने आप ही क्लैशेस होंगे। फिर वो मिसकंसेप्शंस के भी अब्रॉड बच्चे चले गए तो वापिस ही नहीं आएंगे, तो वो सब चीज़ें मिट जाएंगी। बस हमारा इम्पोर्टेंस ये होना चाहिए कि हमारी अप्रोच जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए और तभी फिर सब कुछ सही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम अपना जेनजीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब आजकल पार्टी करना, क्लब्स में जाके डेटिंग, अल्कोहल कंज्यूम करना, स्मोकिंग करना, ये सब बहुत कूल है हमारी टर्म में। एंड अभी जैसे मैंने एक टर्म यूज़ करा क्रिंज, तो देयर आर सर्टेन बंच ऑफ पीपल जिन्हें ये लगता है कि अगर हम ये सब नहीं कर रहे हैं तो हम क्रिंज हैं, हम वी आर नॉट कूल, वी आर यू। तो आपको क्या लगता है? मतलब नहीं, क्रिंज जैसी कोई बात नहीं होती इसमें। बेसिकली मुझे ये लगता है या मेरा ये सोचना है कि आप मतलब पुरानी हिस्ट्री उठा के देखो, आप अपने डिफरेंट एरा के लोगों से बात करके देखो, बेस लाइन नहीं बदली। आज 100 years बैक, 200 years बैक, 500 years बैक, 50 years बैक जो चीज़ गलत थी वो आज भी गलत है। लीकर है, ड्रग्स हैं, राइट, तो कल भी गलत थे, वो आज भी गलत हैं, वो आगे भी गलत हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि वो सब सही हो गया। या पार्टी करना कोई बुरी बात नहीं है, बट पार्टी के भी अपने एक कुछ सर्टेन लिमिट्स हो सकती हैं। मैं अगर एक अच्छी चाय पीता हूँ तो मेरे लिए वही पार्टी है, तो मेरे लिए तो वही इम्पोर्टेंट है कि मुझे चाय पीना एक सर्टेन टाइम पे। तो इसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कुछ गलत करते हैं ना मीनाक्षी, तो एक्चुअल में हम लोग जब गलत कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर से फ्रस्ट्रेट होते हैं। अब वो जो फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं या हमें पता होता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, अब आप उसको एक्सेप्ट करने की बजाय अपने इनर सेल्फ में यू वांट कि भाई जो सामने कोई ऐसा व्यक्ति है या एक ऐसा बच्चा है या किड है जो इस तरह की चीज़ों में जाना चाह नहीं रहा है, बट आप ये चाहोगे कि भाई वो भी अगर इस ग्रुप में आ जाए, तो फिर क्या होता है कि वो उनका जो फ्रस्ट्रेशन है या जो उनका एक मतलब उनको जो गलत करने की जो उनकी एक अपनी जो फीलिंग है उसको वो जस्टिफाई कर पाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ये होता है। तो दैट्स व्हाई दे स्टार्ट कॉलिंग हिम और हर क्रिंज। वो उसको इसलिए क्रिंज बोलते हैं। एंड ऑल्सो लाइफ इतनी बड़ी है, उसके इतने सारे फेजेस हैं। समझ लीजिए कि भाई आपको किसी एक सर्टेन टाइम पीरियड में कोई क्रिंज बोल भी रहा है, बट उस टाइम पे से आपका कोई करियर गोल है, करियर ग्रोथ है आपका, या आपको लगता है आपका स्टडीज इंपॉर्टेंट है, या आपको एनीथिंग दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू यू,
तो उस फेज को आप इग्नोर करके और आप अपने काम में ही लगे रहेंगे, तो एक सर्टेन टाइम के बाद आप देखेंगे कि वो अल्टीमेटली, मैंने बताया ना कि अच्छा जो है वो शाइन करेगा ही करेगा। और उस फेज में आकर के आप जब उन चीज़ों में अचीव करेंगे तो फिर वो आपको क्रिंज नहीं बोलेंगे, रादर दे विल अप्रिशिएट यू, है ना। तो वो चीज़ इस तरह से ही देखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो इसमें कुछ भी क्रिंज जैसा नहीं है। और बाकी क्यों थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट करना है, आप पार्टिंग कर रहे हैं, या नॉट बैड एट ऑल, सेम इज विद डेटिंग ऑल्सो। डेटिंग को हमने उस सोसाइटी ने टर्म थोड़ा सा वो बुरा दे दिया है। राइट अमाउंट ऑफ एज में एक रिलेशनशिप विद मैच्योरिटी, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ, आफ्टर ऑल आपको हर फेज से पास ऑन तो होना ही है, तो ठीक है, उसमें कोई इतना वो भी नहीं है। बट आप उस एज में या उस एरा में या उस माइंड सेट में आप होने भी तो चाहिए, तो कुछ भी इसमें क्रिंज नहीं है। उन लोगों को, जिन बच्चों को ऐसा कुछ बोला भी जाता तो उनको ऐसा नहीं समझना चाहिए। अपना काम में आप लगे रहें, अपना बेस लाइन आपका बदला ही नहीं होता है, आप अपने बेस लाइन को पकड़े रहें, अपना काम करते रहें। जो क्रिंज बोलेंगे वो भी आकर के आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो मुझे लगता है सोसाइटी को भी थोड़ा सा जज करना, किसी को कम करना होगा। आपको देखना होगा कि आपका मैच्योरिटी लेवल क्या है, तो उससे क्या होगा कि फिर चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव होंगी। टाइम तो लगता है मुझे, कुछ भी इसमें गलत फील करने वाली बात। एंड आई फील इवन इफ सोसाइटी जज कर भी रही है, हम किसी और को तो नहीं रोक सकते, बट हाँ हम अपने माइंड में एक बैरियर क्रिएट कर सकते हैं कि ठीक है, पीपल विल कीप सेइंग नो मैटर व्हाट आई डू, पर मेरे को नहीं सुनना है। मैं तो वही करूँगा जो मुझे ठीक लग रहा है, या जो मुझे सही लग रहा है, या जो मेरे फैमिली के अंदर आई फील अप्रूव होता है। मीनाक्षी, सर्टेन एज में पढ़ना, देर रात तक पढ़ना, या केवल स्टडी से रिलेटेड ही आप चीज़ों में अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हैं तो थोड़ा सा तो बोरिंग काम होता है। तो ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्शन जो है वो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप जब सब एंजॉय कर रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं, राइट। जब सब पार्टिंग कर रहे हैं तो आप फिर पढ़ रहे हैं। मैं स्पेस से बिल्कुल है ना, तो आप ओबियसली उस सर्टेन फेज के अंदर आप कर तो थोड़ा सा बोरिंग ही काम रहेगा। कोई भी काम जो आपको किसी चीज़ से रिस्ट्रिक्ट कर दे वो एक बार तो बोरिंग ही होता है, बट अगर आप उसमें लगे रहेंगे तो मैंने बताया ना कि लाइफ बहुत बड़ी है, तो आपको उस फेज में भी तो एंजॉयमेंट करना ही है। आपने खुद जब यहाँ पे +1 +2 में कितना मेहनत किया, ग्रेजुएशन में आप कितना आपने हार्डवर्क किया, तो आप ठीक है ना, आप यूरोप घूम रहे हो अच्छे से, है ना, तो आज आप उन कंट्रीज में जा पा रहे हो कि भाई जहाँ पर लोग यहाँ से तो बहुत पैसे लगा के ही जाते हैं, तो आप तो वहाँ बहुत आसानी से घूम रहे हो। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने जो बोरिंग काम उस वक्त में जो मेहनत आपने की, या जो आपने सेक्रीफाइसेस किए अपनी एज के अकॉर्डिंग, या जो लोग आपको शायद क्रिंज बोलते भी होंगे, तो आज आपको क्या लगता है कि भाई आपको बेनिफिट हुआ या उसका नुकसान हुआ? I mean 100% बेनिफिट ही हुआ ना। तो आज शायद वो जो आपको क्रिंज बोल रहे थे वो शायद आज आपको अप्रिशिएट भी कर रहे होंगे, ऑल्सो उनका भी शायद वो ड्रीम बन रहा हो कि यार हम भी काश उस वक्त पार्टी ना करते या किसी को क्रिंज ना बोलते और डिस्ट्रैक्ट ना होते, तो शायद आज हम भी कहीं अच्छी जगह पढ़ रहे होते या कुछ करियर बन रहे होते। नथिंग टू फील बैड अबाउट। ये होता है। एंड एक दिन हम ये चीज़ डिस्कस भी कर रहे थे कि इफ समबडी इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड, या वो बहुत ही अच्छा है पढ़ाई में, ही और शी इज़ ऑन टॉप ऑफ द क्लास, तो अगर वो थोड़ा बैड ड्रेसिंग भी उसकी है थोड़ी बहुत, या बालों में उसने तेल लगा रखा है, या कुछ भी उसने कैसा भी हेयर स्टाइल कर रखा है, तो ही और शी इज़ नॉट नोन फॉर दैट थिंग, दे आर नोन फॉर बीइंग स्मार्ट। नीलाक्षी, पता है बैड क्लोथिंग को जज कौन करेगा, कौन डिफाइन करेगा कि वो बैड क्लोथिंग है? ऐसा नहीं है। सोसाइटी में होता क्या है, जो मेजॉरिटी होती है, आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप लीकर पी रहे हैं, सपोज मेजॉरिटी अगर लीकर कंजम्पशन कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक स्टाइल का नाम दे देते हैं, ट्रेंड बन जाता है, उस क्लास का नाम दे देते हैं। बट वो किसने दिया? उसको वो क्लास नहीं है, वो अपने आप एक सेल्फ डिफाइंड टर्म है।
तो बैक लोडिंग भी कुछ नहीं होता है। हाँ, that's true. आप बालों में तेल लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, ये कहीं से भी इसको कोई डिफाइन करने वाला नहीं है कि कौन अच्छा है। ये तो सिर्फ एक मेजॉरिटी ने एक टर्म बना दिया उसको और बस वो स्टाइल बन गया, बट ऐसा है थोड़ी, ऐसे कुछ नहीं है। That's true, I agree. So these were all the questions that we wrote and we wanted to discuss. Definitely I'm pretty sure कि लोगों के और भी बहुत सारे questions होंगे. So I mean you guys can comment down below, let us know आप क्या चाहते हो कि you know हम next किस topic के ऊपर बात करें, and we will definitely love to make another YouTube video you know regarding you know upon those questions. एंड हम पार्ट 2 ज़रूर लेके आएंगे इस पॉडकास्ट का. सो डेफिनेटली लेट अस नो आपके कोई क्वेश्चंस हैं, किसी भी टाइप की क्वेरी है, या आप लोग कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो हमारी कॉन्वर्सेशन के अंदर. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद एवरीवन, शो इट टू योर पेरेंट्स, एंड इफ़ द पेरेंट्स आर वाचिंग देन शो इट टू योर किड्स. आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा इस वीडियो के थ्रू. तो कैसा लगा आपको मेरा ये नया ब्लॉग था? आशा है कि आपको बहुत पसंद आया होगा. अगर पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा कि हम किस टॉपिक के ऊपर दोबारा से बात करें. ऐसे टॉपिक्स जो आपके दिल के करीब हों और जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट्स करिएगा. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.